हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ का सार समझेंगे। यह लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 13 से। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी और यह इनके द्वारा लिखित एक संस्मरण है। संस्मरण कहने का अर्थ है बच्चों स्मृति पर आधारित रचना, और ये रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की स्मृतियों पर आधारित है। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए देर न करते हुए मानवीय करुणा के दिव्य चमक को पढ़ते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की स्मृतियों पर आधारित रचना है। यदि आप सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। फादर को जहरबाद से नहीं मारना चाहिए था, जिसकी रोगों से दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी दहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता है। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। अब यहाँ देखिए, लेखक कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के, जिनकी स्मृतियों को लेखक यहाँ लिख रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु जो है वह जहरबाद से हो गई। जहरबाद जिसे गैंग्रीन भी कहा जाता है और एक तरह का जहरीला या कष्टदायक फोड़ा भी आप इसे कह सकते हैं, जिसकी वजह से फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु से बहुत ही दुखी थे लेखक। वह ईश्वर से यह कहते हैं कि जो इस दुनिया में सभी को मिठास देता था, यानी जो सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ भर देता था, आज वह इस छोटे से जहरबाद की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ? यह प्रश्न जो है वह लेखक के मन में आता है और कहते हैं कि प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। फादर कामिल बुल्के का अस्तित्व क्या था? प्रभु की आस्था, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और प्रभु ने उनके अंतिम समय में उन्हें ऐसा कष्ट क्यों दिया? तो ये सारी बातें लेखक के मन में तब आता है जब वह फादर कामिल बुल्के की अंतिम विदाई में जाते हैं और वह उन्हें देख कर के बहुत ही दुखी होते हैं। उनका गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाहें खोले हुए उन्हें गले लगाने को आतुर हो, क्योंकि उनका जो ममता, उनका जो अपनत्व, यह सभी जो था उनके प्रियजन के लिए उमड़ता रहता। प्रियजन कहने का अर्थ है वह जिन्हें प्यार करते थे। वैसे तो फादर कामिल बुल्के इस संसार के सभी लोगों से बहुत ही प्यार करते थे और लेखक इसका साक्षी भी बन रहे हैं। कह रहे हैं कि जब वह उनसे मिले थे, कहाँ? इलाहाबाद में, तब भी वह ऐसे ही थे, और जब उनकी मुलाकात उनसे दिल्ली में होती है तब भी वह वैसे ही थे। लेखक कहते हैं कि उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। अब देखिए, लेखक यहाँ कहते हैं कि जब हम फादर को याद करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? जैसे हम एक उदास शांत संगीत को सुन रहे हों, और जब हम उन्हें देखते थे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। करुणा शब्द का अर्थ है बच्चों प्रेम। तो उनसे बात करके ऐसा लगता था जैसे करुणा के निर्मल जल में स्नान कर रहे हों, यानी बात करके मन कैसा हो जाता था?
बिल्कुल शांत और स्वच्छ। निर्मल जल कहने का अर्थ है यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। और उनसे बात करके ऐसा लगता था जैसे हम क्या हो गए हैं, कर्म के संकल्प से भर गए हैं। अब यहाँ पे लेखक ने कर्म के संकल्प से भरना क्यों कहा? तो देखिए, हर व्यक्ति को इस दुनिया में कर्म करना चाहिए। कभी भी अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसका परिणाम भी अच्छा होता है। जो व्यक्ति बुरा कर्म करता है उसका परिणाम भी बुरा होता है। तो हमें हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। लेखक कहते हैं मुझे वो दिन याद आता है जब हम सब अलग होते हुए भी एक साथ रहते थे और ऐसा लगता था जैसे हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए हैं, परिवार के एक सदस्य जैसे हैं, जिसमें सबसे बड़े कौन हैं? फादर बुल्के हैं। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में भी गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। तो देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि वह हमारे साथ कैसे रहते थे, जैसे परिवार के एक सदस्य हो। वह हमारे साथ ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे कि वह हमारे घर के सबसे बड़े हों, हमारे बड़े भाई की तरह। घर में किसी भी प्रकार का उत्सव या संस्कार होता उसमें वह पुरोहित जैसे खड़े सभी को आशीष देते रहते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। लेखक को क्या याद आ रहा है? लेखक को याद आ रहा है अपना बच्चा, जिसकी मुख में फादर कामिल बुल्के ने पहली बार अन्न का दाना डाला था। और दाना डालते वक्त उनकी आंखों में कैसी चमक थी? वात्सल्यता की चमक थी। जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो हमारे मन में कैसी चमक आती है? वात्सल्यता की। हम क्या चाहते हैं? उसके साथ खेलें, उसके साथ मस्ती करें। तो वैसी ही वात्सल्यता कामिल बुल्के के भी आंखों में थी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों और ऐसा लगता जैसे किसी का आशीष हमारे सिर पे है। अब यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में, तो यहाँ कहा जा रहा है किनके बारे में? फादर के बारे में, कि वह महान संत होते हुए भी हमारे साथ ऐसे रहते जैसे हमारे परिवार हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। अब लेखक उन दिनों की बात याद करते हुए कहते हैं कि मैंने उन्हें कहाँ देखा था? तो इलाहाबाद के सड़कों पर, जब वह साइकिल चला रहे थे और साइकिल चलाते हुए वह मेरे पास रुके, मुस्कुराते हुए उतरे। लेखक ने कभी उन्हें क्रोध में नहीं देखा था, वह कभी क्रोधित नहीं होते थे। उनका मन हमेशा शांत रहता था, ममता और करुणा से भरा हुआ रहता था। वे हमेशा उन्हें आवेश में दिखे। और कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के का अपना एक परिवार था, भरा पूरा परिवार, जिसमें उनके 2 भाई थे, 1 बहन, माता पिता सभी थे। और वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और इंजीनियरिंग के अंतिम वर्षों में थे। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया? इन सभी चीज़ों को छोड़ करके सन्यासी बन गए।
उन्होंने सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर की। तो बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अगला भाग देखने के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सार को समझने में आसानी हो। आप सभी का धन्यवाद।